कहानी की शुरुआत एंजो नाम के एक आदमी से होती है जो एक साधारण सा चोर था और छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था। आज एंजो पुलिस से बचते हुए एक घड़ी चुरा कर भाग रहा था, लेकिन पुलिस भी लगातार उसके पीछे पड़ी थी। तभी एंजो एक नदी में कूद गया और एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि वह पुलिस की नजर से बच जाए। आगे पुलिस के वहां से जाने के बाद उसने वापस ऊपर जाने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर पैर रखा, लेकिन उसके वजन से वो बैरल टूट गया और एंजो का शरीर उस बैरल में मौजूद रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। लेकिन फिर भी वह किसी तरह से खुद को वहां से बाहर निकालकर अपने घर जाने लगा, पर तभी रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से एक अजीब सा काला लिक्विड बाहर आ रहा था और घर जाकर भी उसे इसी तरह के काले लिक्विड की लगातार उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ने लगी। लेकिन अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी से और फिर अपने गैंग मेंबर सर्जियो से जाकर मिला ताकि वो उस चुराई हुई घड़ी को बेच पाए। सर्जियो फाबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो इतना बेवकूफ आदमी था कि एक बार उसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके लिए गलत रंग का फोन ले आया था। दूसरी तरफ सर्जियो ने एंजो से उस घड़ी को 100 यूरो में खरीद लिया और फिर उसे अपने साथ एक ड्रग डील में चलने को कहा। अब उसे पैसे अच्छे मिल रहे थे तो वो जाने को तैयार हो गया। इसके बाद जब वो दोनों सर्जियो के घर डील का सामान लेने पहुंचे तब वहां पर एंजो पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला। एलिसिया थोड़ी सी अजीब थी, उसे बच्चों वाली ड्राइंग्स बनाना और एनीमे देखना पसंद था। उसका ऐसा मानना था कि एक दिन उसका सुपर हीरो उसे बचाने जरूर आएगा। फिर रास्ते में सर्जियो ने एंजो को बताया कि एमिलिया की माँ की डेथ के बाद उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसके बाद से उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अब वो पूरा दिन सिर्फ कार्टून ही देखती रहती है। अब रास्ते में ये लोग 2 ड्रग सप्लायर्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान बिल्डिंग के पास आए। दरअसल ये ड्रग सप्लायर्स वो लोग थे जिनके पेट में सर्जरी करके ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस कभी भी इनको पकड़ ही ना पाए। लेकिन इनमें से एक आदमी के पेट में अचानक ड्रग का पैकेट फट गया और उसके ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई। ये देखकर उसके भाई ने सारी गलती सर्जियो की बताई और फिर अपनी बंदूक निकालकर उसे शूट करने लगा। लेकिन मरने से पहले सर्जियो ने उस लड़के का सिर दीवार पर मारकर उसकी भी जान ले ली। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते वक्त उस आदमी ने एंजो को भी गोली मार दी और वो लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। एंजो की जगह कोई और इंसान होता तो उसी वक्त मारा जाता, लेकिन एंजो किसी तरह बच गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। दूसरी तरफ फाबियो और उसके लोग क्लब में नुंजिया लो कासिमो के साथ थे। नुंजिया शहर की सबसे बड़ी ड्रग कार्टर की लीडर थी। उसने जब फाबियो से उस ड्रग डील के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि उसके ड्रग्स की बैंड बज चुकी है तो वह मारा जाएगा। उधर जब एंजो घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब न देकर अपने फ्लैट के अंदर चला गया। पर इसके बावजूद भी एलिसिया उसके फ्लैट का दरवाजा खटखटाती रही, जिससे तंग आकर एंजो ने दीवार पर घूंसा मारा जो दरवाजे के आर पार निकल गया। ये देखकर वो खुद भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद उसने अपनी अलमारी को धक्का मारा जो तेजी से जाकर दीवार से चिपक गई। अब वो समझ गया था कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन एक चोर तो चोर ही होता है, इसलिए उस रात वो एक एटीएम मशीन उखाड़ लाया और उसमें से निकाले हुए पैसों से उसने अपने लिए ढेर सारा खाना खरीदा। उन शक्तियों की वजह से उसके जख्म भी जल्दी से ठीक होने लगे थे, यहाँ तक कि उसके कंधे पर लगी गोली का घाव भी कुछ ही घंटों में भर गया। वहीं दूसरी तरफ नीचे फाबियो एलिसिया से उसके पिता सर्गियो के बारे में पूछताछ करने लगा। उसे लग रहा था कि सर्गियो उसके ड्रग्स लेकर भाग गया, लेकिन एलिसिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो वह चुपचाप डरी सहमी खड़ी रही। तभी अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुडी पहने उस कमरे में आया और अपनी सुपर पावर की वजह से उसने इन सारे गुंडों को पल भर में सीधा कर दिया। वो गुंडे भी समझ चुके थे कि वो उससे जीत नहीं सकते, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए चुपचाप वहां से निकल लिए। जिसके बाद एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वह सेफ रह सके। वहीं एलिसिया को लग रहा था कि एंजो ही उसका वो एनीमे वाला हीरो है और आखिरकार वो उसे बचाने आ ही गया। वहीं उसकी दिमागी कंडीशन को देखते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फाबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराने वाली वीडियो देख ली जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये वही आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले उनकी पिटाई की थी। तभी फाबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां पर आया और उसने फाबियो को सलाह दी कि हमें नुंजिया के पैसे किसी से लोन लेकर उसे चुका देने चाहिए। लेकिन फाबियो कहता है कि नहीं, इसकी बजाय हम एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे और इसकी प्लानिंग फाबियो ने पहले से ही कर रखी थी। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के डॉक्यूमेंट्स में उसी गाड़ी को लूटने का एक प्लान मिला। अगले दिन फाबियो और उसके लोग अपने पूरे हथियारों के साथ उस गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन तभी एंजो ने उनसे पहले ही उस गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। तभी फाबियो ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन एंजो पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो आसानी से उनसे बचकर भाग निकला। अब रात में एंजो और एलिसिया ने एक साथ बैठकर एलिसिया का फेवरेट एनीमे देखा। यहाँ एंजो को पता चला कि बीते कुछ सालों में किसी ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था।
खैर अगले दिन एलिसिया एंजो से बार बार अपने पिता को बचाने के लिए कहने लगी। तभी एंजो उसे अपने साथ एक बंद पड़े हुए थीम पार्क में लेकर आया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जगह की राइड दिलाने लगा। उधर दूसरी तरफ फाबियो और एंटोनियो में बहस शुरू हो गई, क्योंकि वो फाबियो से कह रहा था कि हमें नुंजिया के पैसे लोन लेकर लौटा देने चाहिए, लेकिन फाबियो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और फाबियो की बात ना मानने पर उसने एंटोनियो पर अपने कुत्ते छोड़ दिए, जिन्होंने एंटोनियो को नोच नोच कर मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने एक मॉल से एलिसिया को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिलवाई, जो कि वह हमेशा से चाहती थी। जिसके बाद एंजो ने उसे सर्गियो की मौत के बारे में बताया। अब अपने पिता के बारे में सुनते ही एलिसिया उस पर भड़क गई कि उसने उसके पिता को बचाया क्यों नहीं। दूसरी तरफ बैंक के पैसे चोरी होने की खबर न्यूज चैनल्स पर फैल चुकी थी और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो चुका था। वहीं फाबियो भी ऐसे ही सुपर ह्यूमन पावर्स पाना चाहता था। दूसरी तरफ एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस पर चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक लिया। फिर उसने अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगी और एलिसिया भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। लेकिन एंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क तो पहना ही नहीं। फिर जब उसने आसपास देखा तो चारों तरफ से लोग उसकी वीडियो शूट कर रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ अब कोई भी रास्ता ना होने पर फाबियो ने अपनी दूसरी डीलर से पैसे उधार ले लिए ताकि वो नुंजिया से अपना पीछा छुड़वा ले, और तभी नुंजिया भी अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गई। टाइम पर पैसे न मिलने पर वह बहुत गुस्सा थी, इसलिए जल्दी ही दोनों ग्रुप्स में फाइट होने लगी, जिसमें आखिर में फाबियो और नुंजिया ही जिंदा बचे। आगे अपनी लोकेशन पर पहुंचकर फाबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं, और तभी टीवी पर एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो चलने लगी। यह देखते ही फाबियो ने उसे पहचान लिया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ एंजो और एलिसिया भी दूसरे शहर भागने की तैयारी में थे, क्योंकि पुलिस को एंजो की सच्चाई का पता लग गया था। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाकर रुक गए। तभी वहां पर फाबियो अपनी गन लेकर आ पहुंचा और उसने आते ही एंजो को बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब एंजो की आंख खुली तो फाबियो ने उसे डक टेप से पूरी तरह बांध दिया था। उसने एलिसिया की जान के बदले उससे उसकी शक्तियों का राज बताने को कहा। अब एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे उसी नदी के किनारे ले आया और उसे पूरी बात बताई, लेकिन फाबियो को उस पर यकीन नहीं हुआ। इसी दौरान नूजिया भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ गई और उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। इस गोलीबारी में फाबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी, जिसके बाद अपना बदला लेने के लिए नूजिया ने फाबियो का शरीर जलाकर नदी में फेंक दिया। उधर अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो से अपनी ताकत के इस्तेमाल से लोगों की मदद करने को कहा। भले ही एंजो के शरीर में कितनी भी ताकत थी, लेकिन इस वक्त वह खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फाबियो उस नदी में से बाहर निकला और अब उसके शरीर में भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन पावर्स आ चुकी थी। जिसके बाद वो नुंजिया के अड्डे पर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला। उसने उन्हें मारते हुए अपनी एक वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत से परेशान इधर उधर भटक रहा था। तभी सड़क पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एंजो ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस जलती हुई गाड़ी में से एक बच्ची की जान बचाई। उस बच्ची की मां ने एंजो का शुक्रिया किया, पर तभी एंजो ने फाबियो को टीवी पर देखा, जो कि कह रहा था कि कुछ देर में वो फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम को बॉम्ब से तबाह कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ ये मजे के लिए करना चाहता है। यह देखते ही एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा, जहां हजारों लोग मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसे वहां पर फाबियो भी मिल गया, जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई हुई, पर तभी मौका देखकर फाबियो स्टेडियम के अंदर भागा। एंजो ने उसका पीछा भी किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, फाबियो ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। तभी एंजो उस बॉम्ब को उठाकर नदी की तरफ भागने लगा ताकि वो बॉम्ब को लोगों से दूर भेज दे। वो उस बॉम्ब को नदी में फेंकने वाला था, तभी फाबियो ने धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। वहीं वो बॉम्ब ब्रिज पर जा गिरा, जिसके फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। अब वो बॉम्ब जब फटने ही वाला था, तभी एंजो ने बॉम्ब और फाबियो के साथ ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। उस धमाके में फाबियो मारा गया और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर बाहर जा गिरा। सबको लगा कि शायद एंजो भी उस धमाके में मारा गया, लेकिन कहानी के अंत में हमने उसे दूर खड़े होकर शहर को देखते हुए देखा, जो अब इस शहर का एक नया मसीहा बनने वाला था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो गई।